स्वागत है दोस्तों आज के फ्लैशबैक में। चलिए जानते हैं आज का इतिहास। शुरुआत करते हैं उन मशहूर हस्तियों से जो मना रहे हैं आज अपना जन्मदिन, जिन्होंने लिया आज जन्म। इसमें सबसे पहला नाम आता है श्री राम मनोहर लोहिया जी का। आज ही के दिन 1910 में ये पैदा हुए थे और इतिहास के पटल में ये मुख्य रूप से प्रसिद्ध तब होते हैं जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना ये करते हैं 1934 में। भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने मुख्य और सक्रिय भूमिका निभाई थी और कांग्रेस रेडियो के भी सदस्य रहे थे, जिसके माध्यम से गुप्त तरीके से सूचनाओं को आदान प्रदान किया जाता था। और अगर इनकी विचारधाराओं की बात करें तो गांधीवादी और मार्क्सवादी के दार्शनिक विचारधारा का इनमें अद्भुत मिश्रण था और समाजवादी को उन्होंने नई परिभाषा प्रस्तुत की और नए तरीके से लोगों के सामने लाया। इनका मानना था कि चुनाव मात्र सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि जनता के सार्वभौमिक इच्छा शक्ति के अभिव्यक्ति का माध्यम होना चाहिए। अगला नाम आता है इसमें किरण मजूमदार शाह का। आज ही के दिन 1953 में ये पैदा हुई थी। इनका जन्म पुणे के महाराष्ट्र में हुआ था, माफ़ कीजिएगा महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। और ये पेशे से बायोकॉन लिमिटेड के चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। बायोकॉन लिमिटेड के बारे में आप लोग को बता दूं, ये बेंगलोर बेस्ड एक बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो जेनेरिक दवा सामग्री का निर्माण करती है। स्टार्ट इन्होंने इस कंपनी के 1978 में अपने किराए के घर के एक छोटे से गराज में की थी और तब से लेकर अब तक इस कंपनी ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे और आज 120 से भी ज़्यादा देशों में इन दवाओं की सप्लाई की जाती है। 2019 के फोर्ब्स मैगज़ीन में इन्हें किरण मजूमदार जी को दुनिया की मोस्ट पावरफुल वुमेन में 68वां पायदान दिया था। भारत सरकार ने भी इन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से 2005 में सम्मानित किया था। और इनको तो आप लोग जानते होंगे, ये हैं ग्रैंड मास्टर शिवजी शौर्य भारद्वाज। 1973 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। प्रखर वक्ता और बेबाक और बिल्कुल निडर तरीके से सामाजिक मुद्दों को, देश के सामाजिक और वर्तमान परिस्थितियों को लोगों के समक्ष रखने में इन्हें महारत हासिल है। वैसे तो ये फ्रीलांस मार्शल आर्ट ट्रेनर है, एक्शन कोरियोग्राफर है और इन्होंने अभिनेता भी एक कह सकते हैं कि 2016 की आई मूवी बागी में इनका छोटा सा किरदार रहा था और इनके ज़बरदस्त अभिनय की तारीफ भी हुई थी। फ़िलहाल तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं जैसे मिशन प्रहार, मिशन मिट्टी। अगर बात करें मिशन प्रहार की तो ये एक वुमेन सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाता है। वहीं मिशन मिट्टी की बात करें तो ये इनकी खुद की ईजाद की हुई वॉर टेक्निक प्रोग्राम है और इन्हें कलारीपयट्टू में महारत हासिल है। कलारीपयट्टू के बारे में आप लोग को मैं बता दूं कि ये दुनिया की प्राचीनतम युद्ध कलाओं में से एक है। कलारीपयट्टू केरल में काफ़ी इसका इवोल्यूशन जो था केरल में हुआ था और कलारीपयट्टू में इन्हें महारत हासिल है। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है स्मृति ईरानी जी। मौजूदा समय की मोदी सरकार में महिला बाल विकास मंत्री, अमेठी से हैं, सांसद हैं। और इनकी फ्लैशबैक में जाएँ तो ये पूर्व मॉडल, टेलीविज़न अभिनेत्री और निर्माता रह चुकी हैं। टेलीविज़न अभिनेत्री से ही इनको पहचान मिली अच्छा खासा। एकता कपूर की सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू में तुलसी का किरदार निभाने पे ये पूरे भारतवर्ष में फेमस हो गई। बचपन में बात करें बचपन की तो 3 बहनों में सबसे बड़ी थी ये और शुरू से ही पढ़ाई में काफ़ी प्रतिभावान रही। खेल कूद में भी इन्हें काफ़ी रुचि थी। बास्केटबॉल, लॉन्ग जंप से इनमें खासी दिलचस्पी थी और जूडो में तो ये नेशनल लेवल तक पहुँची थी और 1998 की मिस इंडिया की रनर भी रह चुकी हैं ये। संघर्ष की बात करें तो उन्होंने काफ़ी छोटे मोटे काम भी किए, रेस्टोरेंट में वेटर्स का काम भी किया। और अगर बात करें कि राजनीतिक जीवन की तो 2003 में बीजेपी की सदस्यता लेकर ये इन्होंने राजनीति में पदार्पण किया। 2010 में बीजेपी महिला मोर्चा का कमान इन्हें संभाला गया। 2011 में गुजरात से राज्यसभा सांसद रहीं और इसी तरह के उतार चढ़ाव से चलकर आज ये हमारे आपके समक्ष महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की प्रमुख नेता के तौर पे उभरी हैं। काफ़ी लोगों के लिए इंस्पिरेशन। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम कंगना रनावत जी का। पेशे से तो आप सब वाकिफ़ होंगे इनके, हिंदी फिल्म अभिनेत्री, निर्माता। 3 नेशनल फिल्म अवार्ड अब तक जीत चुकी हैं, लेकिन गत शाम को इन्हें 4थे नेशनल फिल्म अवार्ड के लिए नामित कर दिया गया है। मूवी है इनकी मणिकर्णिका और पंगा, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। और पिछले साल 2020 में भारत सरकार ने इनको देश के 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया था।
तो ये थे आज जन्मे लोगों के परिचय, और जाते जाते कुछ नज़र आज के प्रमुख घटनाओं की तरफ जो आज घटित हुई थी। सबसे पहले बात करते हैं 1889 में। इतिहास में आज के दिन का महत्व इसलिए है क्योंकि अहमदिया मुस्लिम समुदाय की स्थापना आज के दिन मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा किया गया था गुरदासपुर के कादिया नगर में। और इस समुदाय का मकसद मुख्यतः मुस्लिम समाज में सुधार लाना और उसमें व्याप्त बुराइयों कुरीतियों को दूर करना था। आगे चलते 1931 में आज ही के दिन भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को सैंडर्स यानी पुलिस उप अधीक्षक जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं DSP, उसकी हत्या के जुर्म में आज ही के दिन फांसी की सज़ा दे दी गई थी। ये एक बेहद काला दिन था भारतीय इतिहास के मायने से। अगर शहीद आज़म भगत सिंह की बात करें तो महज 21 साल की उम्र में वो फांसी के तख्ते पर झूल गए। उनके जीवन की बात करें तो भगवान में उन्हें कभी विश्वास रहा नहीं। वो खुद को एक नास्तिक समझते थे। उन्होंने किताब वाई आई एम एन एथिस्ट भी लिखी, जिसमें उनकी इसी विचारधारा का प्रभाव दिखता है। 1956 में आज ही के दिन पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामी गणतंत्र देश बना। 1965 में नासा ने पहली बार जेमिनी 3 नामक अंतरिक्ष यान से 2 व्यक्तियों को, ग्रिसम और जॉन यंग को अंतरिक्ष यान भेजा। ये नासा द्वारा या दुनिया भर में किया गया पहला अपने आप का किस्सा था। 1996 में आज ही के दिन ताइवान में पहला प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, और जिसमें ली टेंग हुई को राष्ट्रपति बनाए। 2008 में आज ही के दिन राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद की आधिकारिक हुई थी, और ये एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट था। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स मैं आप लोग बता दूँ, एक ऐसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट से होता है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट ऐसे जगह पे लगते हैं जहाँ की भूमि का, जहाँ का लैंड बिल्कुल अनयूज रहती है, उसे पहले किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं किया गया रहता है। ऐसे प्रोजेक्ट को ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। वहीं एक दूसरा होता है ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, जिसमें चीज़ें जहाँ लैंड होता है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप्ड रहता है, लेकिन उसको मॉडिफाई करके और कुछ उसमें इनोवेट करके उसको कुछ नया अवतार दे दिया जाता है। 2019 में आज के दिन कजाकिस्तान की राजधानी का नाम अस्ताना से बदल के नूर सुल्तान रखा गया। नूर सुल्तान कजाकिस्तान के पूर्व प्रधान राष्ट्रपति थे, नूर सुल्तान नज़रबायेव। उन्हीं के नाम पर कजाकिस्तान की राजधानी का नाम नूर सुल्तान रखा गया। तो दोस्तों, ख़त्म होते हैं आज के फ्लैशबैक। ये था आज का इतिहास। जान के कैसा लगा कमेंट करिएगा, और विदा लेते हैं इसी के साथ। मिलते हैं अतीत के इस अनोखे सफ़र में डेली। धन्यवाद।